चलो आ जाए देखो, यानी क्वेश्चन को कह रहा था राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता कौन प्रदान करता है और इसके मानदंड क्या है, यानी मानदंड कहो या मापदंड क्या हो। मापदंड मतलब क्या होता है कि यानी ये पूछा गया कि पहले तो पूछा गया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, दूसरी बात पूछा गया कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल क्या। अब ये भी पूछा गया कि बताओ कि कौन राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होता है और कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है और इसकी मान्यता कौन देता है। मान्यता कहने का मतलब यह हुआ कि इसको कौन घोषित करता है कि ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय रहेगा और ये राजनीतिक दल राज्य स्तरीय रहेगा, है ना। उसके बाद कह रहा है कि इसका मापदंड क्या, मापदंड ये मतलब यह होता है कि इसमें है जो क्या कंडीशन होगा कि वो क्या होगा राष्ट्रीय हो जाएगा और क्या कंडीशन होगा कि वो राज्य स्तरीय हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप ले लेते हैं, जैसे पहले यहाँ समझ केंद्रीय क्या, यानी केंद्रीय जो है यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव लड़ता है उसे कुछ कहते हैं, सॉरी जो केंद्र स्तर पर चुनाव लड़ता है, जो केंद्र स्तर पर चुनाव लड़ता है उसे कुछ कहते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जो केंद्र स्तर पर चुनाव लड़ता है उसे कुछ कहते हैं राष्ट्रीय। जैसे आप ले लो किसको, बीजेपी को, बीजेपी को ले लो, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, आप हो गया जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं। ये सभी कैसे पार्टी है, ये सब है जो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी जैसे कहने का मतलब वे पार्टी होते हैं जो टोटल 543 सीट पर अपना चुनाव लड़ सकता है। ये अधिकार होता है पूरे भारत में। लोकसभा सदस्यों की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो कितना है, यानी जिसको एमपी कहते हैं, एमपी की संख्या कितना है 543 एमपी जो पूरे भारत में क्या करते हैं जीतते हैं। अगर खाली बिहार से पूछा जाए तो खाली बिहार से एमपी की संख्या कितना है, वो है 40। अगर बिहार से खाली बात किया जाए तो बिहार से 40 एमपी है जो जीत कर जाते हैं कहाँ, सांसद में। अच्छा, अब यहाँ तो कुछ कहा दिया कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन होगा, जो केंद्र स्तर पर चुनाव लड़ेगा। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, यानी ये सभी पार्टी जो क्या करते हैं केंद्र स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, टोटल कितने सीटों पर लड़ने का अधिकार है 543। लेकिन ये सभी पार्टियां जो क्या करते हैं कि गठबंधन करके लड़ते हैं। जैसे अभी तुम सोच लो बीजेपी, बीजेपी किसके साथ गठबंधन करेगी, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी और अन्य पार्टी, यानी टोटल इसमें 38 पार्टियां जो क्या है गठबंधन किए हुए हैं। यानी अभी जो केंद्र की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। टोटल कितने पार्टी के साथ, 38 पार्टी के साथ है जो कुछ है सरकार में है। उसके साथ साथ आपको बाबू कांग्रेस, कांग्रेस यानी देखो बीजेपी भी इसका अधिकार है कि अकेले लड़ सकता है, कांग्रेस का भी अधिकार है कि अकेले लड़ सकता है, लेकिन ये सब गठबंधन करता है ताकि अच्छा हो सके। तो यानी गठबंधन में कांग्रेस के साथ कौन है, आरजेडी। बिहार के अगर माना जाए तो बिहार में कौन है, आरजेडी है। अगर बिहार से पूछा जाए कि बीजेपी के साथ कौन है तो जेडीयू है और एलजेपी है। और अन्य पार्टियां जो छोटे छोटे पार्टी होते हैं उसको जो हाईलाइट पार्टी होते हैं उसको बताया जाता है। बड़ा बड़ा पार्टी होता है वो, जैसे बिहार में बड़ा पार्टी आ जाएगा कौन, आरजेडी आ जाएगा, जेडीयू आ जाएगा, एलजेपी, ये सब है जो जाने माने पार्टी माने जाते हैं ना। उसके बाद अगर कांग्रेस की पूछा जाए तो कांग्रेस है जो विपक्ष में है, कांग्रेस है जो विपक्ष में है। कितने पार्टियों के साथ, 34 पार्टी मिल करके है जो ये लाया है। यानी अगर इसके बारे में अगर पूछा जाए बीजेपी अगर पूरे केंद्र में जो बनैले है अपना सत्ता, वो टोटल कितने पार्टी वर्ग हो गए, यानी टोटल कितनी सीट के साथ है, टोटल है 290 या 93 सीट है ऐसे करके, यानी 293 सीट है जो किनके पास है, यानी बीजेपी गठबंधन के पास है ना। जिसको बीजेपी गठबंधन को एनडीए गठबंधन भी कहा जाता है। इसको कौन सा गठबंधन कहा जाता है, एनडीए गठबंधन का। एकदम बेसिक समझ, एक समझ लो, जब कैमरा चालू हो गया तो एकदम अंदर तक समझ लो, है ना। यानी इसमें क्या होता है कि एनडीए गठबंधन के साथ है। ये कांग्रेस है जो इंडिया गठबंधन के साथ है। कौन सा गठबंधन, इंडिया, INDIA, यानी ये इंडिया गठबंधन है, लेकिन इसको बीजेपी इंडी गठबंधन कहता है। पता ना उसका कौन सी फंडा चलता है वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस है जो इंडिया गठबंधन के साथ है। बिहार के जो उसका साथ गठबंधन के लिए वो आरजेडी है। टोटल कितने पार्टियों के साथ, 64 पार्टी। कांग्रेस में लगभग 200 कितनी सीट है, 40 सीट है वहाँ, यानी वही 240 से 34 सीट ऐसे करके है। किसके साथ, आपके कांग्रेस के साथ। चलो यहाँ तक देख लिया। यानी कह सकता है कि जो केंद्र स्तर पर चुनाव लड़ता है उसे कौन कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो राज्य स्तर पर चुनाव लड़ता है उसे कौन कहते हैं, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कहते हैं। इसे राज्य स्तर पर लड़ने वाले पार्टी कौन है, आरजेडी बहुत फेमस है, जेडीयू है, एलजेपी, ये सब राज्य स्तर पर लड़ते हैं।
अब इसको राज्य स्तर पर ये इनको भी अधिकार होता है। अच्छा पूरे बताओ बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 243 सीटों पर इन लोगों का यह अधिकार है कि 243 सीटों पर पूरे के पूरे सीटों पर क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। इन लोगों का अधिकार है। लेकिन इन लोग पार्टी भी क्या करती है? गठबंधन करके चुनाव लड़ता है। जैसे आरजेडी के पास पूछा जाए तो आरजेडी के साथ कौन सा गठबंधन है? आरजेडी के साथ कांग्रेस हमेशा गठबंधन में रहता है, भाजपा माले गठबंधन में रहता है, जिसको लेफ्ट पार्टी ये सब है जो कुछ है गठबंधन में रहती है। अच्छा जेडीयू एलजेपी, जेडीयू को ले लो, किसको ले ले? एलजेपी को ले लो। ये दोनों किसके साथ गठबंधन करता है? बीजेपी के साथ गठबंधन। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई सभी जो राजनीतिक दल है वो गठबंधन के साथ चला रहा। अभी भी जो सरकार है किसकी सरकार है? नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो कौन के साथ है? गठबंधन की सरकार है। हाँ तो मुख्यमंत्री है लेकिन किसके साथ गठबंधन है? बीजेपी के साथ और एलजेपी के साथ। लेकिन जो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होता है उसको यह अधिकार होता है कि वो 243 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये लोग क्या करता है? गठबंधन करके लड़ता है। देखो गठबंधन करके लड़ने में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आरजेडी को सोचिए, आरजेडी का अधिकार है कि 243 सीट पर लड़ सकता है, ठीक है? कि 243 पर तो लड़ेगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई गठबंधन करता है, जैसे कांग्रेस कर लिया गठबंधन, ठीक है? तो जब कांग्रेस गठबंधन करेगा, कौन? कांग्रेस गठबंधन करेगा तो इसी में से नहीं निकलेगा बाबू, यानी इसको बांटेगा तो वही 243 में से बढ़ता। ऐसा कभी ना सोचना कि 243 पर आरजेडी भी लड़ लेगा और 243 पर कौन लड़ लेगा? कांग्रेस। नहीं, जब गठबंधन होता है तो जो सीट बचता उसी में से बांटा जाता है। जैसे आरजेडी 243 पर लड़ने का अधिकार है तो हम माने कि हमारा कोई भाई है, हमको हिस्सा है तो हम अपने में से भाई दे देंगे तो दूसरा में से देंगे। तो वही हाल है कि 243 में से कांग्रेस के भी दिया जाएगा, जितना मन रहेगा उतना दिया जाएगा। वो अपना शेयर करते हैं, कौन हिसाब से करेंगे, जिसका जैसा वर्चस्व रहता है वैसा सीट का बंटवारा होता है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा था कि राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता? यानी कौन कहता है कि तू है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कौन कहता है कि तू है जो राज्य स्तरीय। तो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की जो मान्यता है ये देने का काम करता है कौन? चुनाव आयोग। आप समझो कि चुनाव आयोग होता कौन है? चुनाव आयोग एक संस्था है जो बिल्कुल क्या है बाबू? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। यानी चुनाव आयोग किसी के पक्ष में नहीं बोलेगा, ये याद रखना। चुनाव आयोग किसी के पक्ष में नहीं बोलेगा। ये बिल्कुल क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अच्छा पूरे भारत में जितना भी जो चुनाव कराने का जो अधिकार होता है वो सब किनके होते हैं? चुनाव आयोग के होते हैं। चुनाव आयोग ही तय करता है कि किसकी पार्टी कौन सी होगा, यानी कौन सा पार्टी को कौन सा चिन्ह मिलेगा, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर क्या करेगा ना करेगा, कब प्रचार करेगा, जैसे आचार संहिता कब लागू होगा, इलेक्शन का डेट कब फिक्स होगा, है ना, इलेक्शन कितना दिन में निपटा देना है, इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा करना है, ये सभी जो डिसाइड करेंगे वो कौन करेंगे? चुनाव आयोग। लेकिन एक बात और याद रखना, चुनाव आयोग में क्या होता है कि कुछ पार्टी होता है, जैसे एक होता है राज्य स्तरीय पार्टी, एक होता है राष्ट्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी होते हैं, ये सभी का चुनाव चिन्ह पहले से फिक्स होता है। पहले से क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, पहले से फिक्स होता है। जैसे आरजेडी को ले लो, आरजेडी को ले लो, आरजेडी को कौन सी छाप? ललटेन छाप। अच्छा बीजेपी को कौन सी छाप? कमल छाप। ये पूछा जाता है कि सभी का चुनाव चिन्ह बताए, तो बीजेपी का कमल। अच्छा आरजेडी को ललटेन छाप, है ना। अच्छा आप मान लेते हैं कि जेडीयू को ले लेते हैं, जेडीयू के पीछे क्या छोड़ेंगे? अभी नीतीश कुमार जी 20 साल से सरकार में उनको छोड़ रहे हैं, बताइए इनका कुछ बाबू? यानी ऐसे करके तो इनके पार्टी से जो भी कैंडिडेट आएगा, यानी प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि आएगा चुनाव लड़ेगा, उन लोगों का चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले से है जो ये पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। रजिस्टर्ड पार्टी मतलब पहले से ये पार्टी को सब जान रहा है ना, पहले से पार्टी को जान रहा कि इस पार्टी जो होता है राष्ट्रीय पार्टी और राजनीतिक राज्य स्तरीय पार्टी, ये सब चुनाव आयोग को क्या करते हैं? कुछ पैसा देते हैं। क्या करते हैं? कुछ पैसा देते हैं। अच्छा ये पैसा कुछ होता है लीगल होता है या अनलीगल होता है? ये पैसा लीगल पैसा होता है। लीगल पैसा मतलब ये चुनाव आयोग को दिया जाता है, कहला इसकी पार्टी को बचाने के लिए, इसके कोई इसको छाप ना दे दे। जैसे मान लेते हमको मन है क्या करना, एक राजनीतिक दल बना, ठीक है, राजनीतिक दल को होगा और अच्छा एनएसडी से,
आरक्षण एनएसडी से हम कुछ करें, राजनीतिक पार्टी बना। तो सबसे पहले राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास जाएंगे, हम कहें कि हम बनाना चाहते क्या, एक राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए चुनाव आयोग तो तुमको इजाजत दे देगा, ठीक है, तुम राजनीतिक दल बना सकता। लेकिन वो राजनीतिक दल बनाने के पीछे का मंशा क्या है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, वो किस आधार पर काम करना चाहेगा, वो सभी के बारे में बताओ। इतना जब चुनाव आयोग को तुम दे देता है सब कुछ, उसके बाद चुनाव आयोग पूछता है कि तुम जब राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है तो बताओ कि कौन सी छाप चाहिए, पूछा जाता, तुम्हारा भी मन पूछा जाता। ऐसा ना है कि तुम्हारा मन नहीं पूछा जाता, ये अपना मन से करता। हाँ, अपना मन से छाप किस में दिया जाएगा? जो पंचायती चुनाव होते हैं, जैसे मुखिया को हो गए हैं, वार्ड सदस्य को, इसमें अपना मन से देते हैं। चुनाव आयोग अपना मन से देता है, तुम्हारा मन से नहीं चलेगा। लेकिन इन लोग को क्या है, ये सब रजिस्टर्ड पार्टी यानी पहले से रजिस्टर हो चुका है, तो इसके लिए कुछ जो है फिक्स होते हैं। तो इसमें आपको मन पूछाया कि कौन सी दाल आदि, कौन सी चिन्ह चाहिए, तो चिन्ह के लिए तुमको वैसा नाम दिया जाएगा जो पहले से ना हो। अब ऐसा ना हो कि आरजेडी का लैलटेन है, बीजेपी का कमल है, तीर पहले से है, और तुम जाके कह दिया कि हमको भी कोई चाहिए, तीर चाहिए, तो ऐसे में चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। ऐसे में जो कमल तुम मांग रहा तो कमल नहीं मिलेगा। पता क्या है? क्योंकि पहले से जान रहा है इसको सब। अगर कभी वोट पड़ा तो मान लेते हैं कि अगर ए खड़ा हुआ, बी खड़ा हुआ, अब दोनों का चुनाव चिन्ह एक ही है। अब तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि किस पर हमको वोट देना है ना, क्योंकि ज्यादातर बिहार में कुछ होता है चुनाव चिन्ह को देखकर वोट दिया जाता है। पूछते रहता है क्या बाबू केरम पर देवे, तो एकदम लाला टेने पर दाभिया, है ना, सिखाया था ना, घरे घर सिखाया जाता है, एकदम लाला टेने पर दाभिया, कमले पर दाभिया कोई जाता है, तीर पर दाभिया जाता है, बताया जाता है सभी को। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग है जो किसी भी राजनीतिक दल को क्या करता है, मान्यता देता है कि हाँ बाबू इसके मान्यता क्या होगा, ये कब है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा और कब है जो राज्य स्तरीय दल। अब जब ये घोषणा कर दिया कि कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय होगा, कौन सा राजनीतिक दल राज्य स्तरीय होगा, तो इसकी कुछ क्या है, मापदंड है। यानी मापदंड कहने का मतलब क्या होगा, बताओ मापदंड क्या होगा? मापदंड का मतलब कि कौन सा कंडीशन रहेगा, तो कुछ होगा कि वो राज्य स्तरीय होगा, और कौन सा कंडीशन होगा तो क्या होगा, राज्य स्तरीय होगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होता है बाबू कि अगर कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ता है ना, अगर कोई राष्ट्रीय दल अगर कोई राष्ट्रीय दल अगर कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ता है तो उसको बाबू उसका मापदंड होता है, यानी राष्ट्रीय पार्टी अगर आपको बनाए रखना है तो उसकी जो मान्यता होता है, सबसे पहले लोकसभा में आपको क्या होगा कि जब लोकसभा का जो वोट होगा, लोकसभा के वोट में क्या करना होगा, आपको कुल बाध मत, कुल बाध मत का कितना प्रतिशत, 2% वोट है ना, कुल बाध का 2% वोट किया। कौन सा बाबू बताओ, 11 सीट, यानी 11 सीट लाना अनिवार्य होगा। अगर ये मापदंड अगर कोई भी पार्टी फॉलो करता है तब वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल रहेगा। अगर लोकसभा का चुनाव होता है और कुल मतों का 2% वोट नहीं लाता या 11 सीट नहीं लाता तब उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं रखा जाएगा, यानी उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल से क्या कर देगा, हटा देगा। तो अच्छा एक बात क्या आता है कि बाध मत क्या होता है, बाध मत उसी को कहते हैं जो लीगल मत हो। जैसे कितना होता है ना, नोटा जानता है, नोटा होता है। जैसे मान लीजिए 2 गो कैंडिडेट खड़ा किए है ना, अभी 2 कैंडिडेट में हमको कोई पसंद नहीं है, पता ना कभी कि हम 2 गो कैंडिडेट खड़ा किए, 2 गो में से हमको कोई पसंद नहीं है। अब हम वोट देने वाले जनता है, अब जनता का अधिकार है अपने नागरिक अपना अधिकारों को पहचानो। अब जनता अपने अधिकार को पहचाना तो देखा कि हमारा अधिकार की कोई है ही नहीं, दोनों है जो कोचे है, नेता हमारे लिए काम अच्छा नहीं है, हमारा काम नहीं करेगा, तो ऐसे में ना इसको वोट देगा ना इसको। एक ऑप्शन दिया जाता है नोटा का, आपको कोई नहीं पसंद है तो आप इस पर जाकर बटन दबा दीजिए। इससे यह पता चलता है कि आपको दोनों कंडीशन में से कोई कोई पसंद नहीं आ रहा। कुछ क्या नहीं, इसका नोटा नीचे लिखा हुआ रहेगा, नोटा सीधे एक बटन रहेगा और नोटा लिखा रहेगा, नोटा पर आप जाके कोच कर सकते हैं, दाब सकते हैं। तो इससे कुछ पता चलता है ना कि इसको है जो
कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ। और ऐसा हुआ भी है, बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि नोटा की पसंदता ज्यादा मानी गई है। अच्छा, अभी जो नोटा है तो इसको क्या हम वैध मत में रखेंगे? नहीं रखेंगे, इसको हम वैध मत में नहीं रखेंगे। फिर कौन हो गया बेकार मत, क्यों? क्योंकि इसको कोई पसंद नहीं किया तो मत खराब हो गया। उसके बाद जो पसंद किया गया वही होता है जो आपका क्या हो गया, वैध मत हो गया। और जितना भी वैध मत होता है उसका 2% नहीं तो 11 सीट लाना होगा, तब वो क्या होगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा। अब ऐसे में तुम लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कोई अगर बाद में वीडियो भी देखेगा तो कहेगा कि अच्छा तो आरजेडी के पास कितने अभी विधायक जीते, कितने सांसद जीता? 4 गो। उसके बाद एलजेपी के साथ कितना जीता? 5 गो नहीं जीता एलजेपी का, 5 में 5 जीत गया। तो कहे कि तो आप बता रहे हैं कि कम से कम 11 सीट नहीं तो 2%। इसमें क्या, ये सब पार्टियां जो थोड़ी ना राष्ट्रीय पार्टी है, ये कंडीशन किसके लिए है? राष्ट्रीय पार्टी के लिए। जैसे बीजेपी अगर उतना सीट नहीं लाता या 2% वोट नहीं लाता कुल वोट का, तब उसको कुछ होता राष्ट्रीय से हटा दिया जाता। जैसे कांग्रेस हो गया, कांग्रेस नहीं लाता तो हटा दिया जाता। तो जो पार्टी आपका क्या है राष्ट्रीय पार्टी वो नहीं लाएगा तब हटा जाएगा। ये सब पार्टी तो गठबंधन करके लड़ा, ये कोई जीत जाए चाहे कोई न जीते। 2019 के वोट में देखो, 2019 में क्या हुआ था कि बिहार में लोकसभा में 40 में से 39 सीट कौन जीते थे? बीजेपी। 1 सीट मात्र इंडिया गठबंधन जीता था, यानी जो गठबंधन था फिलहाल, यूपीआई गठबंधन पहले चलता था, तो उसके बाद वो 1 सीट जीता था। तो ऐसे में थोड़ी ना कि उसके पार्टी को रद्द कर देगा। यानी कहने का मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी रहेगा वो उसका कंडीशन खराब होगा, तब उसकी मान्यता को कुछ कर दिया जाएगा रद्द। ये सब क्षेत्रीय पार्टी के लिए यानी राज्य स्तरीय पार्टी के लिए कंडीशन नहीं है। हाँ, राज्य स्तरीय पार्टी का कंडीशन अलग बताते हैं, है ना। राज्य स्तरीय पार्टी का बताते हैं। राज्य स्तरीय पार्टी का क्या होता है ना, राज्य स्तरीय। नीचे पता चल रहा ना, बोले कोई कमी ना, एकदम शांत हो जाए। यानी कहने का मतलब है कोई सवाल है तो पूछ सकता है, इन्हें कि कैमरा लगा तो सवाल नहीं पूछे, क्या कहेगा कि इच्छी पूछ रहे हैं। आगे सुनिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहाँ राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का मापदंड क्या होता है, यानी कौन से कंडीशन पूरा करेगा तो ये राज्य स्तरीय रहेगा। तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का मापदंड क्या होता है कि इसको जितना भी वोट पड़ता है उसका 6% लाना होता है। कितना प्रतिशत? 6%। वो भी कुल वैध मतों का, जो वैध मत होता है इसकी कितने प्रतिशत? 6% वोट लाना होता है। तो ऐसे में अगर ये कंडीशन को पूरा करता है तो वो पार्टी को होती है राज्य स्तरीय पार्टी हो जाती है। तो समझ गया कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है? तो सबसे पहले चुनाव आयोग। उसके बाद क्या आता है कि इसकी मापदंड क्या होता है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मापदंड होता है कि कुल वैध मतों का, यानी लोकसभा में कुल वैध मतों का कितना वोट? 2% वोट या 11 सीट लाना अनिवार्य होता है। और राज्य स्तरीय के लिए 6% यानी कुल वैध मतों का 6% वोट लाना होता है। अभिनंदन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ से बात। अच्छा एक बात, यहाँ तुमको जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही बताना, हम खाली डिटेल बता दिए ताकि नॉलेज हो जा सके। पढ़ क्या ला रहा, नॉलेज ला। आखिर राजनीतिक हम लोग क्या पढ़ते हैं ताकि अपने बिहार के माहौल को समझ सके। आने वाला भविष्य में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला, तो समझ लेगा ना कि किसके साथ कौन गठबंधन कर रहा। गठबंधन क्या होता है? जब 2 पार्टी आपस में चुनाव मिलकर लड़ता है, 2 या 2 से अधिक पार्टी, तो उसे गठबंधन की कहते हैं, है ना। अब एक होता है गठबंधन की राजनीति, एक होता है गठबंधन की सरकार। तो जो चुनाव जीतने के बाद गठबंधन मिलकर सरकार बने उसे गठबंधन की सरकार। लेकिन जो राजनीतिक दल चुनाव घड़ी यानी चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाता है उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं, है ना। तो यानी यहाँ थोड़ी तुमको से सिंपल कुछ पूछा गया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता कौन प्रदान करता है। तो यहाँ से सीधे लिख सकता है, अगर परिभाषा लिखना तो कहेगा कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात फिर कह रहा कि इसकी मापदंड क्या है, यही नहीं पूछा इनके मापदंड क्या। तो इनकी मापदंड निम्नलिखित है। सोचिए सबसे पहले कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल को कम से कम लोकसभा में कुल वैध मतों का 2 सीट या 2% वोट यानी 2% वोट या 11 सीट लाना अनिवार्य है। और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत? 6% सीट लाना अनिवार्य है। तो समझ गया होगा बहुत बेहतर से। हाँ तो अब क्या, चलो आगे देखो। अब इसकी आंसर देख लेते हैं। हम लोग उतना समझ गए थे, आंसर देख लेते हैं। आंसर तो बिल्कुल सिंपल है, कभी किताबी भाषा हो नहीं सकता। किताबी भाषा लिखेगा याद ना होगा,
इससे बेहतर पूरा यूट्यूब पर ना पढ़ाएगा, ये हम जानते हैं। जो ऐसा नजर आ रहा ये इतना अच्छा से नहीं कर पा रहा, एकदम सिंपल वे में, है ना। कुछ कह रहा है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। जितना पूछा गया उतने बताओ। यहाँ कुछ कहा गया था कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है, तो लिख लिया कि चुनाव आयोग प्रदान करता है या किया जाता है, चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी मापदंड निम्नलिखित कुछ इस प्रकार है। पूछा था कि इसकी मापदंड क्या है, तो कहिएगा कि जिसका मापदंड निम्नलिखित कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट कह रहा कि राष्ट्रीय में कुछ होगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए लोकसभा में कुल वैध मत क्या होता है समझा दिए। कहता है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए लोकसभा में कुल वैध मतों का 2% वोट या 11 सीट लाना अनिवार्य है ना। फिर राज्य स्तरीय के लिए कंडीशन क्या है, राज्य स्तरीय के लिए कंडीशन है कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए विधानसभा में यानी एमएलए के चुनाव में विधानसभा में कुल वैध मतों का 6% वोट लाना अनिवार्य है। तो ये था जो कुछ था बाबू, इसके आंसर था कि जितना बेहतर है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, उसके ऊपर ईंटा पटक दो, पत्थर पटक दो, जो भी पटक दो, क्लिक हो जाना चाहिए, है ना। उसके साथ इसको उतार लेना। एक लड़का कमेंट भी किया था कि सर राजनीतिक दल के लाइए ना कुछ वीडियो, और आज उसका किस्मत ठीक भी था, राजनीतिक दल पर कुछ हो गया, वीडियो बन भी गया। तो वो बोला था, कौन था, शायद मुकेश कुमार या कुछ करके से था, कोई बात ना, देख लेना बाबू कि क्या है राजनीतिक दल, ठीक है। इतना हर टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया जाएगा तो अच्छा, पूरा चैप्टर को बनाया जाएगा तो वीडियो को जो जाएगा लंबा हो जाएगा। ऐसे टॉपिक पर ये होता है ना कि जो भी तुमको समझ में आए, जो भी तुमको समझ में ना आया है वही खाली वीडियो देखो। अब जो समझ में आ गया उसको भी टाइम पास करा उसमें, जो बेकार है, जो ना समझ में आएगा उसको तो हर एक टॉपिक का मुझे जाएगा, वीडियो बन जाएगा, आसान भी रहेगा, है ना। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज।